क्या करी आप? क्या कहा था हमने? जाओ जाकर। क्या हुआ? चोट लगी? चोट कैसे लगी है? दरवाजे में हाथ चला गया था। अब किसकी चिंता में अपना सर ओखल में डाल दिया? अरे पूरा घर तबाह करके रखा हुआ है अपनी हरकतों से। अब सहती रहो ना अत्याचार, रोती रहो दूसरों के चलते। जाओ और दो कुर्बानी, जाओ। तो केवल सच का साथ दे रहे राजा। अरे कुछ सच का साथ नहीं दे रही हो, मनमानी कर रही हो अपनी। और इसी मनमानी की वजह से ना आज हमसे दूर हो गई। और पता नहीं आगे चल के कितना ही दूर होने वाले। नहीं राजीव बाबू, तुम ना एक बात। शादी का सुख, परिवार का सुख ना तो तुम्हारे भाग्य में है और ना ही हमारे। और जिस तरह के लक्षण दिख रहे ना, हमको तो लगता है कि आगे चल के बिना हम अकेले ही रहने वाले। फिर जब ऐसी चोट लगेगी ना, रोते रहना अकेले। अपने आप को दवा भी खुद ही लगाना और ये पट्टी भी खुद ही बांधती रहे। हम भी सीख जाएंगे अकेले रहना। मत बहाओ ये आंसू हमारे सामने आते, नहीं पहुंचने वाला। थोड़ी देर में ना सूरज डूबने वाला है। जाओ और जो सबूत हमने मांगा है ना, उसको जाकर ढूंढ के लाओ। ढूंढ के लाओ वो सबूत, वरना हम बोल देते एक दूसरे के लिए खो जाएंगे हम। जाओ तुम। ये देखो, इस नंबर से फोन आया था मुझे, राजीव और भानु को। कोई अनजान आदमी था, हम नहीं जानते कौन है, पर उसने फोन करके हमें वहां पे पोस्ट ऑफिस के पीछे गोदाम में बुलाया था। फिर वहीं पे हमने वो शंकर वाला वीडियो देखा। नंबर दिखाइए। ये देखो, भोले बाबा, कहाँ से लाई सबूत हम? चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे फांसी हो जाए, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका नाम इस मामले में नहीं घसीटा जाएगा। सबूत देने वाला जो भी है, उसके पीछे उसका भी तो स्वार्थ हो सकता है ना। कहाँ पता शंकर जी का हत्या भी वही किया हो। हम रुकेंगे नहीं, नाम पीछे हटेंगे। लेकिन कहाँ से लाए हम सबूत? नंबर, हाँ। हेलो, हम कुहू बोल रहे हैं, प्रभा चंदेल की बेटी। सुनिए ना, आप जो एगो सबूत दिए थे ना, वो पेन ड्राइव ना कहीं खो गया है। आप एगो काम कीजिए ना, एगो कॉपी और दे दीजिए ना। सबूत है, समोसा नहीं। माफ कर दीजिए, भारी गलती हो गया है, लेकिन आप ही एगो सहारा है। आप कुछ नहीं हो सकता। सुनिए ना, ऐसा मत कीजिए। बहुत तकलीफ में हम, पूरा परिवार बहुत परेशान है। भोले बाबा की खातिर दे दीजिए। जब आप दिए होंगे सबूत, तो कुछ सोच के, कोई नियत से दिए होंगे ना, तो वही सोच के, वही नियत से फिर से एक कॉपी दे दीजिए ना। हेलो हेलो, सबूत चाहिए तो ध्यान से सुनो। कल शाम 4 बजे पोस्ट ऑफिस के पीछे जो गोदाम है, वहां आके मिल, सबूत मिल जाएगा।
शंकर नक्सल नहीं था, नक्सल नहीं था वो। बुआ जी, बुआ जी होश में आई है। शंकर को मार दिया उन लोगों ने। शंकर नक्सल नहीं था। हाँ बुआ जी, आप सही कह रही है, नक्सल नहीं था वो। और जिस किसी ने भी ये किया है ना, छोड़ेंगे नहीं हम उसको। दवाई लिया आपने बुआ जी? मालूम नहीं। मालूम? कहाँ है वो लड़की? कुहू, दादा कहाँ है वो लड़की? कहाँ है कुहू? दवाई क्यों नहीं दी अब तक? पता नहीं कहाँ है। होगी कहाँ? लकीर के उस तरफ होगी। जिम्मेदारी तो बस नाम का है। हम देते हैं दवाई। बस जितना गप सुन लो उससे चुप ही नहीं होती है। बकर 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 बकर। अब बुआ जी दवाई खाई, ले लीजिए। वो जिम्मेदारी में पीछे नहीं हटती। मेरी इस दवाइयों का बहुत ख्याल रखती है वो। तुम दवाई दो। राजीव जी पानी। हाँ एक मिनट, ये लीजिए बुआ जी। हाँ बुआ जी, ये सब बात तो सही है, लेकिन इस बार कुहू के लिए कोई और ज्यादा जरूरी हो गया है आपसे। उस तरफ वाले, लकीर के उस तरफ वाले बाबा हमसे कहा के गई थी और कुछ काम है देव बाबा से, वहां जा रही है। चलो चल के ही नया फिल्म देखते हैं, ढिसुम ढिसुम। कहाँ है वो आपकी पैरवीकार? किस पैरवीकार की बात कर रहे हो भाई? अरे वही जो हमेशा आपका पक्ष लेते रहती है कि देव बाबा निर्दोष है, देव बाबा ने नहीं की हत्या, देव बाबा ये, देव बाबा वो। कहाँ है? अपनी खुद की खींची हुई लक्ष्मण रेखा पार कर गई है वो। बताओ कहाँ है वो? अब यहाँ महाभारत शुरू होगा। भीष्म मारे जाएंगे। अरे भाई, हमने पहले ही कहा था अपनी पत्नी पर नजर रखो। अब हाथ से निकल गई है तो यहाँ वहाँ गरजते फिर रहे हो तुम। हमको क्या मालूम कहाँ है वो? अरे आपको नहीं तो और किसको मालूम होगा बाबा? कठपुतली बना के रख दिया उसको। अरे पता नहीं कौन से तार खींचे उसके कि आपके इशारों पे नाचते रहती है। बताओ ना कहाँ है? कल शाम 4 बजे पोस्ट ऑफिस के पीछे जो गोदाम है, वहां आके मिलो, सबूत मिल जाएगा। चार बजे बुलाया है, अभी तो 3 ही बज रहा है। रंगे हाथ पकड़ेंगे। सबूत के साथ साथ देखे तो कौन है, लेकिन ये कैसा जगह है? बहुत ही डरावना है। ये भोलेनाथ, ये कैसा जगह है? बाप रे।